अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म पे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है और इसमें जो है क्या अलामात होती हैं और कैसे हमने अपना ख्याल रखना है और कैसे हमने कॉम्प्लिकेशन से बचना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म जो है, हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपो का मतलब होता है कम होना, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन है वो ब्लड में कम हो जाता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर हार्मोन नहीं बना पा रहे हैं तो उसका लेवल जो है वो कम हो गया। हाइपो हाइपो के मतलब है कि कम होना। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी ट्रेकिया के ऊपर होते हैं, बटरफ्लाई शेप के ये ग्लैंड्स होते हैं और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि बहुत ही वाइटल किस्म के बड़े इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स हैं। और वैसे भी हर हमारी बॉडी में जो जितनी भी हार्मोन्स हैं सबका जो है वो बहुत ही अहम किरदार है। इसी तरह थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और थायरॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी में उसका बहुत अहम रोल है। तो अगर किसी का थायरॉक्सिन लेवल ब्लड में कम हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को क्या फ़ील होता है। पेशेंट बहुत सबसे पहले तो पेशेंट बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगा, उसे बहुत थकन होगी, मतलब इतना लिथार्जी, और वो अपनी रूटीन के काम नहीं प्रॉपर कर पाएगा और उसको मसल वीकनेस इतनी होगी, मसल्स में पेन होगा। इसके अलावा उसकी स्किन बहुत ड्राई होगी और स्किन जो है वो इचिंग जैसे स्किन पे हो रही होती है और इतनी ड्राइनेस होती है। और इसके अलावा जो है वो हाथ पाँव उसके ठंडे हो रहे होंगे और वो उसको मतलब ठंड की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं हाइपोथायराइडिज्म में। इसके अलावा उसको ये जो उसे ऐसा फ़ील होगा कि उसके हाथों में और पैरों में जो है वो सुइयाँ चुभ रही हैं, जिसको पैरास्थीसिया कहते हैं। तो वो उसकी फीलिंग्स होगी कि उसको सुइयाँ चुभ रही हैं। इसके अलावा उसकी वॉइस जो है वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, उसकी आवाज़ बैठी बैठी दबी दबी सी आवाज़ होगी। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाएगा। लो जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो बाकी सारे फंक्शन भी हाइपो हो जाएंगे, यानी कि स्लो हो जाएंगे, जिसमें मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा। और इसमें कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है पेशेंट्स को, हेयर लॉस होने शुरू हो जाएंगे, बल्कि हेयर जो है बहुत थिन हो जाएंगे, बड़ी एक रफ सी बाल उसके हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो वेट गेन का इशू होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी सारी एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाएंगी, मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो जाएगा। तो इसमें ये होता है कि वेट गेन हो जाता है और वेट गेन भी ऐसे होता है कि फिर उसको वेट को कम करना काफ़ी मुश्किल होता है कि पेशेंट जो है वेट को कम नहीं कर पा रहे होते हैं। उसके लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रगल की और अच्छी, यानी कि आपको आपका माइंड सेटअप होना चाहिए उस पर कंट्रोल करने के लिए, तो तब जाके आप इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी उसकी बहुत जो है पुअर हो जाएगी, कोई चीज़ याद नहीं रहेगी, जैसे हर चीज़ भूलता रह जाएगा। यहाँ तक कि सामने बंदा बैठा हुआ है और उसका नाम नहीं उसे आएगा, इतनी इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, मेमोरी बहुत स्लो डाउन हो जाती है और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता। आप कुछ बता रहे हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होगी, पेशेंट समझ नहीं पाएगा। आप उससे कोई बात कर रहे हैं लेकिन उसके जहन में वो बात नहीं, बल्कि ऐसे ही उसका ध्यान कहीं और होगा। तो बड़ी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम इसमें बहुत हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म में। इसके अलावा जो है वो फ़ीमेल्स में जो है वो प्रॉब्लम क्या होगा कि फ़ीमेल्स में जो साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें या तो मेनोरेजिया होगा, बहुत ओवर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे पीरियड्स और ब्लीडिंग बहुत हैवी होगी, या फिर ओलिगोमेनोरेजिया हो जाएगा, ओलिगो हो जाएगा। तो कम होना, ओलिगा का मतलब कम होना। और इसके अलावा जो है एमेनोरिया भी हो जाता है कुछ लेडीज़ में।
मीनोपॉज हो जाता है, एमेनोरिया हो जाता है, जबकि एज नहीं होती है लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। तो ये काफ़ी ही अ, 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 ये जो हार्मोन है हमारी बॉडी में, इस अगर ये कम होता है तो जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। फिर इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस जो है वो फूल भी रहा होता है, और पल्स रेट जो है वो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और इसके अलावा डिप्रेशन पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट जो है वो काफ़ी डिप्रेस, उसका हाइपो मूड हो जाता है, डिप्रेस मूड हो जाता है। और जैसा कि मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो ये तो जो है वो और इसके अलावा अगर हम पेशेंट को देखेंगे तो उसकी ये सारी पफीनेस हो रही होगी, स्वेलिंग हो रही होगी, ओडीमा हुआ होगा, पफी सा फेस होगा, पफी फेस यानी कि जो फ्लूइड है वो अकोमुलेट हुआ होगा, हाथों पे ओडीमा होगा, पैरों पे मिक्स ओडीमा होगा, और काफ़ी सूजन महसूस हो रही होगी। हम देखेंगे तो काफ़ी स्वेल होगा पेशेंट, और देखने से जो हमें महसूस होगा उसकी जिल्द का प्रॉब्लम, कि बड़ी रफ़ स्किन होगी और बड़ी खुश्क स्किन होगी। तो ये तो हैं कि ये तो प्रॉब्लम्स उसके पेशेंट जो फ़ील कर रहा है। और इसके अलावा इसकी वजूहात क्या है? वजूहात जो हैं वो एक तो सबसे जो कॉमन इसकी वजह है वो है आयोडीन की डेफिशिएंसी। मोस्टली ये देखा गया है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है, और कि आपका अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम आपकी अपनी ही बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना रही है, तो इसके वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। अब आपने जो है इसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि आपने अपना डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूर करनी है। अगर आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप जाएं, चेक करवाएं और अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो आपको आपका थायरॉक्सिन का लेवल नहीं पता चलेगा। इसमें T3 T4 TSH लेवल करवाना होता है, और उसके साथ फिर आपको आपकी ट्रीटमेंट जो है वो आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपके कंसल्टेंट हैं, वो आपकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और मेडिसिन इसकी बहुत प्रॉपर और रेगुलर और बड़ी ही मतलब कि आपने बड़े ख्याल के साथ इसकी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इसकी मेडिसिन खाली पेट ली जाती है। उसमें उसकी ये रीज़न होती है कि उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। आपने नाश्ता करने से आधा घंटा पहले इसकी मेडिसिन ले लेनी होती है, जितनी भी टैबलेट्स आपको एडवाइस होती हैं। तो उससे ये होता है कि बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है, आपकी मेडिसिन के रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं और आप जल्दी इम्प्रूव कर लेते हैं। और आप इसकी मेडिसिन मिस बिल्कुल ना करें, कोई डोज़ मिस ना करें, रेगुलर और बड़े टाइम से अपनी मेडिसिन लें, और अपनी मेडिसिन को अपनी बिल्कुल रेंज में रखें, अपने बेड साइड टेबल पे रख लें, ताकि आपको जैसे ही आप नींद से जागें तो आपको एम्प्टी स्टमक मेडिसिन लेना भूल ना जाए। तो ये बहुत एहतियात करेंगे आप तो आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब ये है कि इसमें आपने अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है, आपने अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो तो आपके कुछ कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। इसमें आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, और जो चीज़ें आपको नहीं खानी है वो नहीं खाएं। इसमें विटामिन्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, इसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ताकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट सारी पूरी होती रहे और आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो और आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। तो आपने इसमें सबसे पहले जो चीज़ें नहीं यूज़ करनी है वो है ये गोभी फैमिली, यानी कि आपने कैबेज फैमिली, यानी कि फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, ये वाली चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करनी है। और इसमें आपने फल खाने हैं, सब्जियां खानी हैं, अंडा खा सकते हैं,
और इसमें आपने दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। इसमें दही बहुत बेनिफिशियल होती है। दही आप अपनी रेगुलर यूज़ में लें, और इसमें जो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, आपको इसमें जो है वो प्रोटीन चाहिए, और आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, और तो आप जो है ना काफ़ी जल्दी बेहतर। और वैसे तो इसकी ट्रीटमेंट देखें, लॉन्ग लाइफ लेनी होती है, और आप अपना जो है लेवल ज़रूर, ब्लड लेवल चेक कराते रहना पड़ता है कि आइदर कितना अभी आपको कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपकी जो डोज़ है वो मेंटेन की जाती है। तो ये बहुत लेंदी टॉपिक है। इसमें और भी हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि जो है वो इसमें आपने फिर अपने लाइफ़स्टाइल को, हेल्दी लाइफ़स्टाइल ऐसे होगा कि आपने इसमें आप रूटीन में कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें, और कुछ योगा के ऐसे आसन हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड को बड़ा हेल्दी और बड़ा इम्प्रूव करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप योगा करने की आदत डालें, और आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाएं, वॉक ज़रूर करें, ताकि आपके बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसके साथ साथ ना आपको प्रॉब्लम करें। कि आप अगर वॉक करेंगे तो आपके देखें मसल्स अच्छे हो जाएंगे। मसल की चूँकि वीकनेस हो रही होती है, और जो फैट्स जो आपकी इकट्ठी हो रही हैं लो मेटाबॉलिज्म की वजह से, आपका एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म भी आपका इम्प्रूव करेगा, और आप जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो आज जो है वो हमने इसके ऊपर ये डिस्कशन की है। तो इसके बाद हम हाइपरथायराइडिज्म पे बात करेंगे। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ज़रूर अपनी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और प्रॉपर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।